क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर। इतना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का, तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले यति नरसिंहानंद का एक वीडियो और सामने आया है। इस बार वो न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम हर घर तिरंगा का बहिष्कार करने की बात कर रहा है। और यति नरसिंहानंद सिर्फ यही नहीं रुकता है, बल्कि वो कहता है कि हिंदू घर को, हिंदू परिवार को, हर एक हिंदू को तिरंगे का बहिष्कार करना चाहिए। तिरंगे को अपने घरों पर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसे भगवा लगाना चाहिए, क्योंकि इसी तिरंगे ने उन्हें बर्बाद किया है। इन शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ ये यति नरसिंहानंद वीडियो में नजर आता है। एक सेकंड के लिए अब अगर सोचिए कि यही शब्द किसी दूसरे समुदाय के किसी मौलवी ने, किसी महंत ने, किसी धर्म गुरु ने कह दिए होते, तो सोचिए कि उसका क्या हश्र हो रहा होता। और ये खुलेआम दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का, जो हर घर तिरंगा है, उसका बहिष्कार करने की बात कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको लगता है कि इसका जो ठेका है, यानी तिरंगे का पैसा जो है, वो किसी मुसलमान के खाते में जा रहा है और उसका इस्तेमाल फिर जिहाद करने के लिए होता है। आप सोचिए कि किस तरह से नफरत ये समाज में बो रहा है, लेकिन इस पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हम वीडियो आपके सामने रखते हैं, वीडियो आप देखिए और उसके बाद आगे हम इस वीडियो पर बात करेंगे। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है, वो एक बंगाल की कंपनी है, जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं, वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। तो वीडियो आपने देखा। इसमें वीडियो में यति नरसिंहानंद बात कर रहा है कि सबसे बड़ा अगर पाखंडी कोई है तो वो हिंदू है। आप सोचिए कि एक धर्म के खिलाफ ये उनको पाखंडी बोल रहा है और सीधे सीधे मुसलमानों से दुश्मनी करने के लिए उकसा रहा है। अब यही बात अगर कोई दूसरे धर्म विशेष का व्यक्ति कह दे कि हिंदू पाखंडी है, तो सोचिए उसके साथ क्या असर होगा। लेकिन यहाँ पर ये बार बार उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार को निशाना बना रहा है कि सरकार जो है अभियान चला रही है और वो अभियान जो है मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचा रहा है। उसने एक शख्स का भी नाम लिया कि बंगाल का वो शख्स है और मुस्लिम है, और उसको सबसे बड़ा ठेका तिरंगे का दिया गया है। यानी इसका फ़ायदा जो है सरकार जो ठेके दे रही है वो मुसलमान को देती है। अब आगे आप देखिए कि यही यति नरसिंहानंद हिंदुओं से क्या अपील करता हुआ नजर आता है। कहता है कि अपने घर पर आप तिरंगा मत लगाओ, तिरंगे ने तुमको बर्बाद कर दिया है, तुमको भगवा लगाने की जरूरत है। देखिए वीडियो। इतना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए ज़कात देता है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा, वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए।
तो वीडियो आपने अंत तक देखा कि लास्ट में यति नरसिंहानंद जोर देकर कहता है कि आपको तिरंगे का बहिष्कार करना चाहिए और आपको अपने घर पर जो है वो भगवा लगाना चाहिए, क्योंकि तिरंगे ने ही तुमको बर्बाद कर दिया है। ये शब्दों का इस्तेमाल वो करता है और साथ में मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कहता है कि सरकारें जो काम कर रही हैं वो तुम्हारे पैसे का इस्तेमाल अमीर बनाने के लिए मुसलमानों को कर रही हैं, और मुसलमान अमीर बनेगा तो तुम्हारे बच्चे नहीं रह पाएंगे। इस तरह का भ्रम जो है जनता के बीच में डालने का ये प्रयास कर रहा है। आप सोचिए कि जिन शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहा है और जो शब्द समाज में जाएंगे उसका कितना असर होगा जो लोग इसके मानने वाले हैं। आप सोचिए कि इन्हीं को हेट मॉन्गर्स कहने पर कहा था कि इनके बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। उस पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर। अब ये जो नफरत फैला रहे हैं, फिर इसका असर जो है क्या उन लोगों पर नहीं पड़ेगा जो इस तरह के लोगों को मानते हैं? फिर इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि देश में रह करके तिरंगे का अपमान करने वाला शख्स आज़ाद कैसे घूम सकता है? क्या उसको सलाखों के पीछे नहीं डालना चाहिए? आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए, और हर घर तिरंगे के अभियान को सफल बनाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। लगना भी चाहिए, क्योंकि तिरंगा किसी एक पार्टी का नहीं है, तिरंगा पूरे समूचे देश का है, और तिरंगे की शान के लिए हर भारतीय खड़ा होता है, उसके सम्मान के लिए हर भारतीय खड़ा होता है। लेकिन आप सोचिए कि कोई एक व्यक्ति समाज में रहने वाला धर्म की आड़ लेकर तिरंगे का अपमान करता रहे, तिरंगे का बहिष्कार करने की बात करता रहे, तिरंगे को इस तरह से अपमानित करे कि वो ये कहने लगे कि तिरंगे का बहिष्कार करने की ज़रूरत है, इसने हिंदुओं का जो है हिंदुओं को बर्बाद किया है। तो क्या उस शख्स के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है? क्या उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है? फिर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुलेआम आकर वीडियो के माध्यम से तिरंगे का अपमान कर दे और ये देश चुपचाप सुनता रहे, देखता रहे। आखिर क्या इस वर्षगांठ को हम मना रहे हैं 75 वर्षों में? अब सोचिए कि इसी तरह के लोग जो हैं वो मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। अगर ये शब्द, मैं फिर से ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, अगर ये शब्द अगर किसी दूसरे धर्म विशेष के व्यक्ति के द्वारा अगर बोले गए होते तो क्या होता? और ये हमारे देश का मीडिया, देखिए फिर से इस बात को दोहराने की ज़रूरत है, हमारे देश का मीडिया इस तरह के लोगों को ढील दे रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ एक शब्द वो बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। इनके वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग गोदी मीडिया नहीं करता है, जिससे प्रशासन पर ये दबाव पड़े कि ये खुलेआम कैसे घूम रहा है। सोचिए कि किस तरह से धर्म की आड़ में तिरंगे का अपमान करके ये बैठा है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। गोदी मीडिया एक शब्द नहीं बोलती है और किसी को नहीं लगता, लेकिन यही गोदी पत्रकार जो है कहीं छुपे हुए रैली में किसी झंडे को पहचान कर पाकिस्तानी झंडा बता देते हैं, हालांकि वो किसी संगठन का झंडा होता है, और उसके बाद में फिर माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन समाज में नफ़रत तो चली जाती है ना। समाज में एक नफ़रत जो पाकिस्तान का झंडा नाम से चला देते हैं वो तो चली जाती है, वहाँ पर इनकी आंखें एकदम साफ इनको दिखाई देता है। लेकिन आप सोचें कि एक व्यक्ति खुलेआम तिरंगे का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबाइएगा। शुक्रिया।